गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क इन 3D। टॉर्क इन 3D, टॉर्क के बारे में आपको मैंने बताया था, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क की मेजरमेंट कैसे करते हैं? पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, आइदर ऑफ द फोर्स, ठीक है, जहाँ पे वो कोई भी दोनों में से दो फोर्सेज होंगी, कोई भी फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा आज हमारा है टॉर्क इन 3D। तो बेटा ये हमने पॉइंट ले लिया है कोई P, ठीक है, कंसीडर कर लिया है। तो टॉर्क जो होगा एक्चुअली में क्या है, रोटेशंस होती हैं। मान लीजिए ये सेंटर से ये आपका पोजीशन वेक्टर है, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, r क्रॉस f होगा, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है बेटा वो होता है r क्रॉस f। r अब यहाँ पे हमारे पास r क्या है, r क्या है, r बेटा हमारा पोजीशन वेक्टर है xi yj z के, ठीक है। और फोर्स क्या है हमारी, फोर्स आपको पता है कंपोनेंट्स में लिखोगे तो fxy yj प्लस fz की। तो अब हम अगर टॉर्क को देखेंगे तो टॉर्क किसके होगा, टॉर्क 3D में होगा टॉ xi, टॉर्क टॉ yj एंड टॉर्क z की। तो देयरफॉर आप लिखोगे जब टॉर्क को r क्रॉस f, तो बेटा किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करोगे, क्या आएगा, टॉ xi yj z के इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो यहाँ लिखोगे i j k, तो यहाँ आ जाएगा x y z, यहाँ क्या आ जाएगा f x f y और f z। तो ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका ध्यान में रखना आप लोगों ने। दोबारा सुन लीजिए कैसे किया है हमने। हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। तो टॉर्क का डायरेक्शन ये रहेगा, ये हमने पॉइंट लिया है 3 डायमेंशन में, पी एक्स वाई जेड इसलिए लिखा। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। तो टॉर्क होता है r क्रॉस f। अगर देखा जाए तो r एक पोजीशन वेक्टर है, आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बताया था हमने वेक्टर्स में। तो ये xi 3 डायमेंशन में xi yj, ये fx fy और fz क्या है, कंपोनेंट किसके हैं, फोर्स के। तो टॉर्क होगा टॉ xi टॉ yj एंड टॉ z के। तो हमने ये इम्प्लीमेंटेशंस की हैं। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट लगाएंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करके बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सो करो बेटे इसको, प्लस माइनस, प्लस ज़्यादा ना आपको, यह आएगा i इंटू, इसको कॉलम को छोड़ो, रो को छोड़ो, y एफ जेड और माइनस जेड एफ वाई। चलिए जी, माइनस जे, हाँ जी, कॉलम छोड़ो रो, x एफ जेड जेड एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा k, कॉलम छोड़िए रो छोड़िए, तो आप कह सकते हो कॉलम छोड़िए रो छोड़िए, x एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो ये बेटा आपका था क्या, टॉ एक्स प्लस टॉ वाई प्लस टॉ जेड, के था, आई जे था और जे आई था। तो बेटा ये प्लस में है, बीच में एक माइनस है, तो क्लियरली आप कह सकते हो कि जो टॉ ऑफ एक्स है वो है वाई एफ जेड जेड एफ वाई, टॉ ऑफ वाई कितना है जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और टॉ ऑफ जेड कितना है, इक्वेट किए हैं हमने कोफिशिएंट ऑफ किसके, इक्वेट यूनिट वेक्टर्स के, ठीक है, एक्स एफ वाई माइनस वाई ऑफ एफ एक्स। क्लियर। तो इस तरीके से हमने बेटा टॉर्क बता दिया 3D में। 3D में टॉर्क किस तरह का होता है आप लोगों को क्लियर हो गया। देख लीजिए, हमने यहाँ पे इक्वेट किया है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर आई का ले लिया, यूनिट वेक्टर जे का, अब नेगेटिव था, नेगेटिव लिया तो प्लस हो गया। हमने प्लस कैसे किया, इसको हमने इधर लिखा, इसको हमने इधर लिखा, ठीक है। तो इसका, तो इस तरह से ये बेटा हमारा टॉर्क किसमें होगा, 3D में। और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है, एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर ये आपका रोटेशनल मोशन। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, गो थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच।